नमस्कार मेरे साथी, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम संपन्न हो गए, आंसर की भी अपलोड हो गया है। अब सवाल आती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन कितने होने की है, रिजल्ट कब तक आएगी और हमारा जो है क्वेश्चन इस शिफ्ट में था वो हार्ड था। एसएससी एमटीएस ने जो आंसर की जारी किए थे उसमें आंसर भी गलती जारी हुआ है। तो ये सारे तथ्यों को देखते हुए हम बात करेंगे साथी आज कि नॉर्मलाइजेशन में किन विद्यार्थियों को फायदा होगा, किन शिफ्ट वाले को फायदा होने जा रहा है और रिजल्ट कब तक आएगी, कितने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन होने जा रहा है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि जो भी ऑथेंटिक बातें हो, क्योंकि ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से जो भी बातें बताई जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक रहता है। इसमें आपको कहीं से कोई डाउट ही नहीं करनी है। जो चीज बताई जाती है बिल्कुल फैक्ट होती है। कटअप की बात करें तो कटअप भी वही रहता है जो ज्ञानघर ने चैनल के माध्यम से दिया है। ठीक है साथी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि हर एक बात की इंफॉर्मेशन हो सकेगी। जानकारी के लिए मैं बता दूं साथी कि एसएससी एमटीएस में जो कटअप्स होते हैं वो स्टेट वाइड वेरी करते रहता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है, चाहे वो जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें और एसएमडब्ल्यू की बात करें, यानी हम अलग अलग कैटेगरीज की बात कर ले तो सभी में जो है अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो कर लीजिए ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी बातें जानकारी की हो, कोर्स से रिलेटेड हो या आंसर की से रिलेटेड हो, एसएससी एमटीएस का आंसर की मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से मिला सकते हैं। एसएससी एमटीएस ने जो क्वेश्चन का गलती किया है उसका मैंने चैलेंजिंग आंसर भी दिया है, आप चाहें तो वहां से चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं किए होंगे तो आपकी विडंबना है। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, प्रूफ भी दिया, प्रमाण भी दिया, कहीं से कोई कोताही नहीं छोड़ा। क्योंकि फेज 1 और फेज 2 की बात हम करेंगे या सेशन 1 और सेशन 2 की बात करेंगे। सेशन 1 मैथ रीजनिंग ये क्वालिफाइंग नेचर का था, ये आप बखूबी जान रहे हैं। जो भी मेरिट बनने वाला, जो भी आपका मेरिट तो नहीं कहेंगे, जो आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे आने वाला है, फिर सेशन 2 से आने वाला है, जिसमें आपका जीके जीएस की बात है। 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, है ना। 1/3 नेगेटिव मार्क्स भी थे, नेगेटिव भी था। तो आइए साथी हम लोग बात करते हैं किसकी, किस शिफ्ट पे कैसा क्वेश्चन पूछा और किस शिफ्ट वाले को इस नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला। किसका लाभ मिलने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है। तो हम सब पे बात करेंगे एक एक करके। तो आइए साथी, वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ना, जरूर बने रहेंगे आप। आइए हम लोग आते हैं, क्या कटअप थी, क्या चांसेस है, क्या रहने वाला है। सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस की एग्जाम, एसएससी एमटीएस 2024, ये आपका 30 सितंबर से चला था 14 नवंबर तक एग्जाम। जहां तक मैं बात करूं 30 सितंबर का जिनका भी शिफ्ट था वो मॉडरेट क्वेश्चन थे, यानी प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होती थी। 30 सितंबर का जिन साथियों को, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम रहा होगा उनका क्वेश्चन मॉडरेट था। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा लाभ इनको नहीं मिलने वाला, नॉर्मलाइजेशन का लाभ इनको नहीं। ठीक है, चलो वही हम बात कर ले। अक्टूबर में बात करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 ये जो डेट में एग्जाम हुआ है बिल्कुल गोला और बारूद वाला क्वेश्चन था। इतना हार्ड क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन थे कि नीट की तैयारी करने वाले भी उस बायोलॉजी के क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बहुत जटिल और बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, चलो तो 6, 7, 8, 9 और 10 सबसे ज्यादा फायदा जो है इन डेट को, जो इनको एग्जाम था नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला। और एक ही शिफ्ट नहीं, तीनों शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में, यानी एक दिन में 3 शिफ्ट होते थे, तीनों शिफ्ट में जो था क्वेश्चन गोला और बारूद था, बिल्कुल बम और धमाकेदार क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन था, जटिल क्वेश्चन था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर स्वाभाविक बात है, हम
क्लास 10 पास आउट करके एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे, हवलदार के लिए एमटीएस के लिए फॉर्म भरे, और हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा नीट वाला, क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेई वाला, क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसका, एम्स वाला, तो कहां से हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, स्वाभाविक सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो वही कहानी होगा आंधी में तीर फेंकने की मुताबिक। तो जब तीर फेंकोगे तो गलती होने की चांसेस ज्यादा होगी और सही होने की चांसेस कम होगी। इसमें क्या स्कोर कम होगा। तो इस केस में जो हो डर के मारे विद्यार्थी क्या करेंगे, गलत नहीं लेंगे, गलत नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे क्वेश्चन का टफ लेवल होने की वजह से वो वेटेज मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग। फिर आप जो है 11 से लेकर के 20 तक वाला जो क्वेश्चन रहा है ये भी मॉडरेट स्टेट रहा है, मॉडरेट रहा है। तो मॉडरेट रहेगा तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन का लाभ नहीं होने वाला। फिर अंत में हम बात करेंगे 25 से लेकर के 13 नवंबर तक जो भी एग्जाम हुआ है ये सब गोला बारूद वाला था, गोला और बारूद। लगता है कि पाकिस्तान में बम फेंकना था, पाकिस्तान में एमटीएस का नौकरी नहीं लेना था। लोहे की चना चबाने के बराबर हो गया है एमटीएस का नौकरी लेना, एमटीएस निकालना। इतने टफ, इतने हार्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा हमको तैयार किया जा रहा, लगता है कि पाकिस्तान की सीमा पे हमको गोला और बारूद और बम फेंकना है। ठीक है, ऐसी भी हाकार देश में मचा हुआ, अर्थव्यवस्था बहुत डिक्रीज है। ऐसा नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। इधर उधर की बातों में मत उलझिए। तो साथ ही ये आपका था एक डेटा की नॉर्मलाइजेशन का किसको लाभ होने वाला है। अब आते हैं बात करने की आखिर स्टेट वाइज क्या 2022 में कितना था, कितने वैकेंसी थे, कटअप कितने गए थे, वही बात करेंगे। 2023 की बात कर लेंगे और हमारा स्कोर है 2024 में, रिजल्ट हमारा मतलब है 2024 से इसमें भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए साथी पहले मैं बात कर लूं एसएससी एमटीएस 2022 में जो लिया था। तो 22 में जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी वो 12,523 था, 12,523। उस समय में अनरिजर्व कैटेगरी वाले को, ये ऑल इंडिया में बता रहा हूं, ऑल इंडिया, स्टेट वाइज वेरी करता है, स्टेट वाइज वेरी करता है। उतना मैं लिखूं तो बोर्ड भर जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं। ठीक है, चलो काम की बात है, समझ लेना है, सुन लेना है, जिससे आप सेटिस्फाइड और संतुष्ट हो सको कि हमारा इतना स्कोर है तो हम सेफ जोन में है और हमारा रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, चलो अनरिजर्व कैटेगरी वाले की बात करेंगे तो 133.01 गया था। ठीक है, मैं यानी सेशन 2 से जो 150 मार्क्स में से 133 मार्क्स गया था अनरिजर्व कैटेगरी वाले को। वही बात कर ले ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का गया था 131.43। ठीक है, वही ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का गया है 131.37, 131.37। ठीक है ना, 131.37 गया था। वही एससी कैटेगरी की बात करेंगे 150 में 127.89, एसटी वाले का 126.43, ईएसएम की बात की तो 96, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये 94 में गया था, है ना, 94। ये थे आपकी कहानी 2022 की। कट ऑफ एनालिसिस जो एक्सपेक्टेशन किए जाते हैं पिछले की देख करके ही किया जाता है, कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म गिरे थे और कितने स्टूडेंट अपेयर हो पाए थे। ठीक है ना, तो उस समय में जो अपेयर हुए थे स्टूडेंट लगभग 66 लाख फॉर्म गिरे थे 2022 में, अपेयर 33 लाख के करीब हुए थे, तो परसेंटेज रेशियो भी ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान हम 2024 की बात करेंगे तो 57 लाख फॉर्म गिरे, कितने लाख, 57 लाख फॉर्म गिरे और 28 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए। तो स्वाभाविक है कट ऑफ हमारा कम जाएगा, थोड़ा सा कमेगा इसके रेस्पेक्ट में कमेगा कट ऑफ। ठीक है, चलो वही 2023 की बात करेंगे तो स्टेट वाइज हमारा बिहार, यूपी और दिल्ली, झारखंड की हम बात कर ले तो बिहार में जो गया था 2023 के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी वाले का 140 गया था, ओबीसी का गया था 138, ईडब्ल्यूएस का गया था 133 और एससी का गया था 128, एसटी का गया था 118। ठीक है, ये कब का है, 2023 का है। कब का है, 2023 का है। ठीक है, ये डेटा भी थोड़ा सा माइंड में रखिए। अगर आपसे कुछ पूछ दे, क्या पूछे, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है ना, कि 2023 में जो कटअप गया था उस समय कितने वैकेंसी कितनी थी, तो याद रखिए 1558 था, 1558, जिसमें फॉर्म गिरा था 26 लाख और स्टूडेंट एग्जाम दिए थे 11 लाख स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आपका 2023 का डेटा है। वही बात कर ले साथ ही हम 2024 की बात करें तो 2024 में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9,583, जिसमें से एमटीएस का अलग है 6,000 करीब और हवलदार का 3,000 करीब अलग है। ठीक है, उसका भी हम थोड़ा सा एनालिसिस में देख लें।
ठीक है, देखिए 2024 में टोटल पोस्ट कितना है 9,583, जिसमें एमटीएस वाले के लिए कितना है 6,144 और हवलदार के लिए कितना है 3,439। ठीक है, ये आपका 2024 का कितने फॉर्म गिरे 57 लाख। कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए एग्जाम देने के लिए 27 लाख। ठीक है ना, अप्रोक्स 27 लाख स्टूडेंट अपियर हुए। तो हम बात करें कि आखिर एक्सपेक्टेशन कटअप क्या रहने वाला ऑल इंडिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन, स्टूडेंट की उपस्थिति, कितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरे, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, फॉर्म से निर्धारित नहीं होता है, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उससे निर्धारित होगा कि कटअप क्या रहने वाला है और कटअप क्या जाएगा। ठीक है, चलिए तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले की बात करेंगे तो आप ये याद रखिए, अगर आपका 125 प्लस नंबर्स आ रहे हैं 150 में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, चाहे आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, मैटर नहीं करता है। अगर आप अंडमान निकोबार यानी यूनाइटेड टेरिटरीज की तरफ से जाते हो तो आपका 125-27 से भी कम आएगा। ठीक है, चलिए लेकिन स्टेट्स की बात हम करेंगे तो स्टेट से अगर आप बिलोंग करें, जिस स्टेट से बिलोंग करें, यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, गुजरात से है, राजस्थान से है, जहां से भी है, आसाम से, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर 120 से प्लस है, 120 प्लस है तो आपका रिजल्ट आ रहा है। ओबीसी की बात करें तो 122 प्लस है, या इसी को 121 प्लस कह लीजिए, 121 प्लस आ रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अप्रोक्स दोनों क्या है, आमने सामने ही रहता है, दोनों इक्वलिटी में ही आ जाता है, एक आख नंबर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, अगर एससी की बात करेंगे तो 110 प्लस आ रहा है, जिस स्टेट से हो। मैं आपने पहले ही कह दिया कि एसएससी एमटीएस में स्टेट वाइज क्या होता है, भटकता रहता है, कटअप फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट के स्टूडेंट की एबिलिटी अलग अलग है, इसीलिए इसका कैटेगरी भी क्या, स्कोर भी का, कटअप भी क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो वही एसटी से अगर आप है 105 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। ईएसएम की बात करें, अगर आपका 98 प्लस आ रहा है 103 तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो साथ ही ये है एक्सपेक्टेशन कटअप, क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाला है 125 प्लस, 120 प्लस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 121 प्लस, एससी 110 प्लस, एसटी 105 प्लस, ईएसएम 98 प्लस। साथ ही सिर्फ एमटीएस की ही बात नहीं करें, मैंने जिस एग्जाम का कटअप बताया है अप्रोक्स यानी नंबर तक, डिजिट तक मिलते हैं। अगर मैंने कहा कि 72 तो 72 ही रहते हैं, अगर मैंने कहा 68 तो 68 ही मार्क्स कटअप में रहते भी हैं बोर्ड में। ये अनुभव बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। यानी कटअप की बात करें या क्वेश्चन टकराने की बात करें एग्जाम में तो दोनों में महारत हासिल है। कटअप भी एक्सपेक्टेशन अच्छा देते हैं, एग्जाम के लिए जो तैयारी कराते हैं उसमें जो क्वेश्चंस बताते हैं वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पेपर में छपता हुआ नजर आता है और दिखता भी है सामने में। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से आप जुड़े नहीं हैं, ज्वाइन नहीं किए, तो आप जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए, इसका लाभ उठा लीजिए। ये मौका फिर बार बार ना मिलेगा, है ना, मौका एक बार जब चूक जाती है तो दोबारा हाथ आता नहीं है। आइए साथी, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास तथ्य, जो सवाल है उत्पन्न हो रहा है कि हमारा जो स्कोर आ रहा है कुछ इस प्रकार इतना आ रहा है, क्या सिलेक्शन होगा हमारा या नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने स्कोर यानी 150 में 80 प्लस किया है तो अगर आप यूनियन टेरिटरीज से हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से हैं तो आपका 80 प्लस में स्कोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नहीं होगा, स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नहीं होगा। आइए बात करते हैं साथी कि आखिर इसका रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा। तो आज हो गए दिसंबर के 22 दिसंबर, ठीक है, संडे है। नेक्स्ट संडे यानी 29 दिसंबर तक अगर एमटीएस ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया तो इसी मंथ रिजल्ट हो जाएगा, नहीं किया तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक मान के चलो, जनवरी के फर्स्ट वीक, क्योंकि आंसर की दिया है नवंबर 29 नवंबर को। आंसर की अपलोड कब किया है, 29 नवंबर को आंसर की अपलोड किया है। उससे आंसर की अपलोड करने से एक मंथ बाद ही रिजल्ट पब्लिश करता है एसएससी एमटीएस, ये पुराना इतिहास रहा है। तो अगर हम बात करेंगे 29 को रिजल्ट दिया है, आंसर की दिया है, तो एक महीना हमारा पूरा जाएगा 29 दिसंबर। अगर 29 दिसंबर को नहीं हुआ तो जनवरी के फर्स्ट वीक 5-6 को हो जाए, 7 को हो जाए, सैटरडे या संडे, ये रिजल्ट आपका पब्लिश होने जा रहा है एसएससी एमटीएस का। मतलब दिसंबर में हुआ 29 दिसंबर तक तो ठीक, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में है। और कोई अगर
जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, सब जगह आपको सर्च करना है ज्ञान घर। क्या सर्च करना है? ज्ञान घर। लिख देता हूं मैं, ज्ञान घर ऐसा लिखा हुआ आएगा, लोगो होगा आपका ज्ञान घर का। ठीक है, इस प्रकार होगा। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हमारा नंबर है, आप जुड़ सकते हैं 87 092 47 740 47 740, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ज्ञानगर से आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का और कुछ जानकारी विशेष रूप में चाहिए तो आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, आपको ध्यान दिया जाएगा। तो साथ ही मैं जानकारी पूर्ण रूपेण आप तक साझा कर पाया। अगर अच्छा लगा होगा सेशन, वीडियो को पूरा देखे होंगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथियों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।